हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में जो हाल फिलहाल में अभी चल रही है। 15 मार्च को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। और गाइस जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो गाइज वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है गाइस। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए कि सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। सुक्रोज के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या होती है 12। इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो C12H22O11 C12H22O11 इसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र है। नेक्स्ट कि 10 निबल कितने बिट के बराबर होते हैं। गाइस जो 10 निबल होते हैं वो 40 बिट्स के बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है जीएसटी में कौन सा टैक्स स्लैब नहीं होता। गाइस कौन सा नहीं होता, 10% नहीं होता, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म है जो पहले एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। अगला देखिए कि कौन से राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। उस राज्य का क्या नाम है गाइस, उस राज्य का नाम है सिक्किम। जिसकी जो सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। अगला है कि पीएनजी एक्सटेंशन किस में प्रयोग होता है। ये गाइज होता है इमेज फॉर्मेट के अंदर। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में जो मेन सिंगल्स में विजेता रहा था वो कौन रहा था। वो जापान से रहा था, जापान की थी केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा थी जापान की जो 2019 के अंदर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता रही थी मेंस सिंगल में। केंटो मोमोटा रहा था जो मेंस सिंगल में विजेता जापान का। अगला है कि मिश्रित जैव जेट ईंधन का उपयोग करके भारत की पहली सैन्य उड़ान किस एयरक्राफ्ट ने भरी। यह भरी थी N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य की बात की गई है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश अपना राइट आंसर होगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, लखनऊ जिसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है गाइस। ओके। और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उस चैनल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अगस्त क्रांति आंदोलन का अन्य नाम क्या है। उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। डूरंट कप का जो संबंध है गाइज वो फुटबॉल से संबंधित है। पहले क्या पूछा था, एजार के बारे में पूछा था, कल पूछा गया था जो किससे, पोलो से संबंधित है। आज क्या पूछा गया, डूरंट कप पूछा गया जो फुटबॉल से संबंधित है। तो गाइज जितने भी कप हैं चाहे वो फुटबॉल के हो, बैडमिंटन के हो, क्रिकेट के हो, टेबल टेनिस की किसी के भी हो, उनको अच्छे से याद कर ले, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए कि सिंधु
सिंधुकालीन स्थल धोलावीरा है वो किस राज्य में है? जो सिंधुकालीन स्थल के अंदर जो धोलावीरा है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है गाइज, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है। विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। अगला देखिए, अगला है NHAI की स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर, 1988 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के कौन सा दर्रा स्थित है? उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा स्थित है गाइस। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है गाइस वो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है कोबाल्ट। ओके, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामसर सम्मेलन 1971 1971 किससे संबंधित है? तो गाइस इसका जो संबंध है वो नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास से संबंधित है, रामसर सम्मेलन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि हम्पी के खंडरों को सन 1800 में किस पुरातनपंथी द्वारा प्रकाश में लाया गया? यह लाया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने किस दरबारी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी? जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ओके, अगला पूछा गया आर्टिकल से पूछा गया क्वेश्चन कि अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 17 का संबंध है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है गाइस। 12 से 35 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसी में यह है आर्टिकल 17। अगला कि 2019 में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन किस देश में हुआ था? उस देश का नाम है कजाकिस्तान, जिसके अंदर हुआ था यूरेनियम का उत्पादन 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इजी क्वेश्चन है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत को क्या बोलते हैं अन्य नाम से? जय संहिता। अगला देखिए कोलकाता मेट्रो रेल सेवा जो कब शुरू की गई थी? कोलकाता मेट्रो रेल सेवा की गई थी शुरुआत उससे सबसे पहले 24 अक्टूबर 1984 के अंदर। अगला देखिए गाइज कि G7 समिट 2019 कहां पर हुआ? G7 समिट 2019 हुआ था बियारिट्ज के अंदर, जो फ्रांस के अंदर है, वहां पे हुआ था G7 समिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धातु किस मेटल का घनत्व है वो सबसे अधिक होता है? उसका नाम है ऑस्मियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 76 है। इसका जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2023 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 2023 ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा गाइज वो पेरिस फ्रांस के अंदर किया जाएगा, 2023 का ओलंपिक खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 2019 में COP25 का सम्मेलन किस देश में होता? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है गाइज। COP25 का जो सम्मेलन हुआ था वो स्पेन मैड्रिड के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर गाइज स्थित है केरल के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है BEL के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ पर स्थित है ये गाइस? ये गुजरात के अंदर स्थित है। ओके, और गुजरात के हमने अभी डिस्कस किया था, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कि परम 8000 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? परम 8000 कंप्यूटर, इसके बारे में पहले भी पूछा जा चुका है, हमने डिस्कस किया है। कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 1991 के अंदर, 1991 में लॉन्च किया गया था परम 8000 को। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेड शीशा है उसका ऐसे क्या है? शीशे का ऐसे क्या है? वो होता है गैलेना। अगला देखिए, सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो किससे संबंधित था? गाइस वो था नील की खेती से संबंधित।
अगला क्वेश्चन देखिए कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, कौन सी बुक लिखी गई थी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर हुआ है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एशियन गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ये किए जाएंगे होंगजो के अंदर, जो चीन के अंदर स्थित है। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि श्रेष्ठ योजना है वो किससे संबंधित है। श्रेष्ठ योजना की बात की गई है तो शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित है गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि सीपीयू की स्पीड को किस में मापा जाता है। सीपीयू की स्पीड को मापा जाता है गीगा हर्ट्ज के अंदर। कंप्यूटर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। गोलकुंडा किले की बात की गई है जो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक क्वेश्चन एक और पूछा गया है आर्टिकल से 12 से 35 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। आर्टिकल 21 है वो संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। ओके, अगला देखिए दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है। प्रेशर होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किसकी, प्रेशर की। प्रेशर की ऐसा यूनिट पूछी गई है पास्कल, अपना राइट आंसर होगा गाइस। अगला देखिए येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका मींस की यूएसए के अंदर स्थित है ये। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से कौन सा उर्ध्वपातन का उदाहरण है। उर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है, आयोडीन है, जो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का सदस्य है वो कौन सा देश है, उसका नाम है श्रीलंका। अगला देखिए कि इनमें से कौन महाराष्ट्र की सीमा साझा नहीं करता है। गाइस जो सीमा साझा के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में, तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट सीमा साझा हैं कंट्री, स्टेट, उनको अच्छे से याद कर ले क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओडिशा अपना सही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है अमीबा में जनन कैसे होता है। अमीबा होता है उसके अंदर जो जनन होता है वो बाइनरी विखंडन से होता है गाइस। नेक्स्ट देखिए यूएनओ के अध्यक्ष कौन है। एंटोनियो गुटेरेस ने किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नया एडवोकेट नियुक्त किया है। किसको किया है, यूएनओ के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, दिया मिर्जा को, एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि किस राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, उसका नाम है नाग, जो एंटी टैंक मिसाइल है गाइस। ओके, तो गाइस इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजे गए थे बच्चों के द्वारा। आई होप कि आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको इस सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।